बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। लोहड़ी पर कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर किसानों ने जताया विरोध। सिंधु, टीकरी समेत सभी बॉर्डर्स पर जलाई गई कानून की कॉपियां। प्रदेश भर में दिखाया गया विरोध। किसानों के पैरेलल सरकार और संगठन के कार्यक्रमों पर रोक। गृह मंत्री अमित शाह ने दिए निर्देश। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर बोले, टकराव की स्थिति नहीं चाहती सरकार। किसानों की मांगों को इग्नोर कर रही सरकार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी सरकार को सलाह। कहा, किसानों के साथ टकराव से बचे बीजेपी। सोनीपत में बदमाशों का आतंक। टीकाराम गर्ल्स कॉलेज के पास तमंचे पर लूट। नकाबपोश बदमाशों ने फार्म भंडार को बनाया निशाना। अब 50 मिनट में पूरा होगा हिसार से चंडीगढ़ का सफर। कल से शुरू होगी देश की पहली एयर टैक्सी सेवा। धर्मशाला और देहरादून जाने का भी मौका। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने एयरपोर्ट, टेक्सटाइल हब और ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर के मुद्दे पर भी चर्चा की। इससे पहले मंगलवार को दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री के साथ गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। किसानों के विरोध से बचने के लिए सरकार ने रणनीति बनाई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने किसानों के पैरेलल सरकार और संगठन के कार्यक्रम न करने के निर्देश दिए। इसके साथ गृहमंत्री अमित शाह ने किसान संबंधित रैली भी नहीं करने के निर्देश दिए। यह जानकारी कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी है। बीते दिनों ही सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम ने गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक की थी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी बैठक में शामिल थे। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने कैमला में हुई घटना की भी जानकारी ली। जींद खटगढ़ टोल प्लाजा में किसानों ने 3 कानूनों की प्रतियां जलाई। बोले, हम 4 सदस्यीय कमेटी मंजूर नहीं है। किसान बोले, कमेटी के लोग उस तरीके के हैं जैसे दूध की रखवाली बिल्ली को बना दिया है। आंदोलन को लेकर किसानों ने कहा कि हमारी तैयारी 2024 तक की है। कहा, जब तक कानून वापस नहीं होते तब तक किसान अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे। महिलाओं ने भी प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कहा कि अब करो या मरो की लड़ाई है। किसानों ने ऐलान किया कि 26 जनवरी को दिल्ली में न केवल किसान बल्कि पशुओं के साथ एंट्री होगी। अब किसानों के साथ महिलाएं, बच्चे, भेड़, बकरी, गाय, भैंस भी दिल्ली जाएंगे। किसानों ने कहा कि 26 जनवरी को पंजाब और हरियाणा में गांव खाली हो जाएंगे, क्योंकि हरियाणा और पंजाब से महिलाएं, बच्चे और किसान गणतंत्र दिवस पर दिल्ली पहुंचेंगे और कृषि बिल वापस नहीं हुए तो प्रधानमंत्री को झंडा तक नहीं फहराने दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर किसान नेताओं ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में कृषि बिल की प्रतियां फूंकी गई हैं और इस बार किसानों के साथ साथ एक हुजूम भी दिल्ली के लिए रवाना होगा। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर लोहड़ी मनाई। कृषि कानून के विरोध में किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। कृषि कानून के विरोध में छात्रों ने सीडीएलयू में लोहड़ी का पर्व किसानों को समर्पित होकर मनाया। छात्रों ने कृषि कानून की प्रतियों का दहन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कहा कि सरकार कृषि कानून को लागू कर किसानों को खत्म करना चाहती है। साथ ही कहा कि अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती तो वो किसानों के समर्थन में दिल्ली रवाना होंगे। सिरसा के राजकीय नेशनल कॉलेज में टैलेंट हंट कार्यक्रम के साथ साथ लोहड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोविड के चलते कॉलेज के मैदान में कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इस अवसर पर पारंपरिक रूप से लोहड़ी भी मनाई गई। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर संदीप गोयल ने बताया कि कॉलेज में 3 दिवसीय टैलेंट हंट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कॉलेज के बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अच्छा मौका मिलता है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के साथ लोहड़ी भी पारंपरिक तरीके से छात्रों के बीच मनाई गई। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ अन्य खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना जरूरी है।
कृषि कानूनों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे किए जाने पर किसान जहां पर खुश है तो वहीं 4 सदस्यीय समिति बनाए जाने को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। किसानों का आरोप है कि ये वही लोग हैं जो कृषि अध्यादेश को सही बता रहे हैं। किसानों की ये भी मांग है कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक वो अपने आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। इसी के चलते किसानों ने शंभू बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के आंदोलनरत किसानों ने लोहड़ी के पर्व पर कृषि कानूनों की कॉपियों को जलाया। किसानों ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते, लेकिन 4 सदस्य समिति बनाए जाने के बाद उनका गुस्सा और बढ़ गया है। किसानों का कहना है कि अब इस समिति के बुलावे पर उनके सामने नहीं जाएंगे। भवानीखेड़ा में भी किसानों ने तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। यहां पर इस दौरान तहसील प्रधान राजेश कामरे ने बताया कि कृषि कानूनों के विरोध में पूरे हरियाणा में 13 और 14 तारीख को कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। किसानों ने बताया कि लोहड़ी का त्योहार है, इस त्योहार को किसान कृषि कानून की प्रतियां जलाकर मना रहे हैं। भोला चीखा में किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर लोहड़ी मनाई। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों की मांग पूरी न होने पर 26 जनवरी को हजारों किसान ट्रैक्टर परेड में निकालेंगे। रेवाड़ी में कृषि बिलों के विरोध में जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। इस दौरान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की गई। रेवाड़ी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने सरकार के प्रति अपना रोष जाहिर करते हुए प्रदर्शन कर जिला सचिवालय के सामने तीनों कानूनों की प्रतियां जलाई। कैथल में किसानों और कर्मचारियों ने तीनों कृषि कानूनों के विरोध करते हुए कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों की मांग को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। गुरुग्राम पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर किसानों की मांग को जायज बताया और सरकार को कहा कि किसानों के साथ टकराव न करे। हुड्डा ने कहा कि मोदी सरकार को तुरंत किसानों की बात मान लेनी चाहिए। इसके अलावा हुड्डा ने यह भी कहा कि किसान के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी रहेगी। वहीं करनाल में किसानों की पंचायत को लेकर हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों के साथ टकराव क्यों कर रहे हैं। जब बातचीत चल रही है तो पंचायत की क्या जरूरत है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने आज एलनाबाद शहर का दौरा किया। इस दौरान अभय चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और इस्तीफे समेत कई मुद्दों पर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। अभय चौटाला ने किसान आंदोलन के समर्थन में विधानसभा अध्यक्ष को किसानों की मांगों को लेकर चिट्ठी भेजी है, जिसमें लिखा है कि 26 जनवरी तक किसानों की मांग पूरी न होने पर चिट्ठी को उनका इस्तीफा समझा जाए। कृषि कानूनों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुरुक्षेत्र के किसानों का कहना है कि कोर्ट ने किसानों के प्रति सकारात्मक रुख दिखाया है। इसके लिए कोर्ट का आभार। वहीं किसानों का कहना है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानून के अमल पर रोक लगा दी हो, लेकिन कानूनों के रद्द होने तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। जाखल में किसान आंदोलन के समर्थन में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। साथ ही 26 जनवरी पर ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसानों को न्योता भी दिया। किसानों के ट्रैक्टर मार्च में ग्रामीण भी शामिल हुए, जिससे भूना रोड पर जाम की स्थिति बन गई। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिव्यांग किसान दिल्ली की ओर निकल चुका है। बता दें कि किसान जगतार सिंह किसानों को अपना समर्थन देने के लिए दूसरी बार दिल्ली जा रहे हैं। करनाल के कैमला गांव में महापंचायत में काफी नुकसान हुआ। कई ग्रामीण किसानों की धान की फसल का भी नुकसान हुआ है, जिसे लेकर कैमला गांव के किसानों ने मुआवजे की मांग की है। ग्रामीण किसानों के नुकसान को देखते हुए सत्ता के हलके से बीजेपी विधायक और कैमला गांव के किसान महापंचायत कार्यक्रम के संयोजक हरविंदर कल्याण का कहना है कि जो भी नुकसान हुआ उसकी जल्द ही सरकार भरपाई करेगी। उत्तर भारत का मकर संक्रांति और लोहड़ी का पावन पर्व पूरे देश में त्योहार मनाया जा रहा है। इस त्योहार की गरिमा उस घर में सर्वाधिक होती है जहां पर लड़के की शादी हो या उस परिवार में किसी लड़के ने जन्म लिया हो। परिवार में किसी लड़के ने जन्म लिया हो, उसके बाद ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और अपने अपने इष्ट देवता की पूजा की जाती है। इसमें मक्की के फूले और चिलवा का इस्तेमाल किया जाता है। यमुनानगर में भी इस त्योहार को मनाया गया। यमुनानगर में महिला अधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट हरजीत कौर के साथ मिलकर लोहड़ी मनाई। इस दौरान जहां लोहड़ी के गीत गाए गए तो वहीं सिटी मजिस्ट्रेट सहित जिला प्रोग्राम अधिकारी रेणु छाबड़ा ने लोहड़ी पर डांस भी किया। महिलाओं ने एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई दी। सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि लोहड़ी त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। महिलाओं ने भी इस अवसर पर इस त्योहार को सेलिब्रेट किया। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा 14 जनवरी से शुरू हो जाएगी। 14 जनवरी से मकर संक्रांति के पर्व पर हिसार से चंडीगढ़ रूट पर एयर टैक्सी सेवा शुरू होगी।
एयर टैक्सी की शुरुआत झज्जर के कैप्टन वरुण कर रहे हैं। दोपहर 12 बजे के बाद चंडीगढ़ से हिसार के लिए 4 सीटर विमान उड़ेगा। ये विमान वापसी में हिसार से चंडीगढ़ जाएगा। इसका किराया 1,755 रुपए प्रति व्यक्ति होगा। सिरसा में आप जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार का लघु सचिवालय में अनशन अब भी जारी है। मारपीट मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर वो रोष जाहिर कर रहे हैं। आप विधानसभा अध्यक्ष की गिरफ्तारी और परिवार का मुकदमा दर्ज करने का मामला है, जिस पर उनकी मांग है कि मामले की फिर से निष्पक्ष जांच की जाए। उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच नहीं होने तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। दिल्ली में 18 जनवरी से 10वीं और 12वीं के स्कूल खुलेंगे। बोर्ड परीक्षा को लेकर सरकार ने स्कूल खोलने की अनुमति दी है। अभिभावकों के लिए बच्चों को भेजना ऑप्शन होगा। आपको बता दें कि 4 मई से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। यमुना प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से मंगलवार तक मांगा जवाब। दिल्ली जल बोर्ड का आरोप, हरियाणा से आ रहे गंदे पानी में अमोनिया में मात्रा ज्यादा, कैंसर फैलने का है खतरा। मीनाक्षी अरोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एनजीटी ने भी माना है कि हरियाणा का एसटीपी सही नहीं है। इसी के चलते कोर्ट ने अब हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। रेवाड़ी में हुए नगर निकाय चुनाव में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। चुनाव आयोग ने रेवाड़ी जिला उपायुक्त के अतिरिक्त स्टेट इलेक्शन कमीशन के 2 अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव को लेकर कोर्ट ने राज्य चुनाव आयुक्त समेत 3 अधिकारियों को भेजा कारण बताओ नोटिस। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। दरअसल एक याचिका में हाईकोर्ट के नियमों की अवमानना का जिक्र करते हुए अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई, जिसके चलते कोर्ट ने चुनाव अधिकारियों को नोटिस भेजा है। देश के 38% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। 54% बच्चियां एनीमिया के शिकार होने के चलते स्वस्थ जीवन नहीं जी पा रही। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले के कई गांवों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को कुपोषण के बारे में जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिले में पोषण अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कुपोषित बच्चों और महिलाओं को जागरूकता अभियान उनके लिए चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश के 148 ब्लॉकों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक खंड के 28 गांवों को शामिल किया गया है। सोनीपत में देर रात अंकित फार्म भंडार पर बदमाशों ने लूट की। नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के दम पर 24,000 रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। संचालक अंकित के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की मदद से जांच में जुट गई है। पलवल में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसने 2 महीने पहले लूट की थी। आरोपी ने गाड़ी चालक से हजारों रुपए लूटे थे। हालांकि मामले में दूसरा आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटी हुई रकम की कुछ राशि भी बरामद की है। पुलिस ने माने तो इस घटना के अलावा भी आरोपी ने कई लूट की वारदातों को अंजाम दिया है। भिवानी में बीती रात चोरों ने 2 अलग अलग जगहों पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें भिवानी के संत कबीर मंदिर के दान पत्र से 35 से 40,000 रुपए की चोरी होने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी चोरी बवाड़ी गेट के पास एक मकान में बनाए गए गुरुद्वारे के दानपत्र और एक मोबाइल ले जाने की सूचना पुलिस को मिली है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिवानी में हाथी रोड पर एक वाहन में आग लगने से हड़कंप मच गया। सुमड़ाखेड़ा माइनर पुल के पास अचानक टाटा मैजिक गाड़ी में आग लग गई, जिससे गाड़ी में रखा सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक टाटा मैजिक में प्लास्टिक और क्रोकरी का सामान रखा हुआ था, जो पूरी तरीके से खाक हो गया। वहीं आग लगने पर वाहन चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। सोना अलवर में धुंध के चलते एक हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की जान चली गई। मृतक व्यक्ति पेट्रोल पंप पर काम करता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को काबू कर लिया, लेकिन ट्रक चालक मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। सोनीपत के खरखोदा गांव में सिलाना के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी। दर्दनाक सड़क हादसे में दोनों पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद सोनीपत खरखोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवा दिया गया। मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। दिल्ली के राजा विहार के रहने वाले पति पत्नी अपने पैतृक गांव पानीपत सिवान से दिल्ली वापस लौट रहे थे कि इस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें दोनों की जान चली गई। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर। फरीदाबाद में घना कोहरा छाया। कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 रही। 0 विजिबिलिटी के कारण वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के चलते रोड पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। रोहतक में भी कोहरे के चलते लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वाहन चालकों का कहना है कि गाड़ी चलाने के लिए इंडिकेटर और फॉग लाइट का इस्तेमाल जरूरी हो गया है।
नूह में कोहरे के चलते लोग वाहनों की गति पर ब्रेक लगाते हुए नजर आए। साथ ही लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर लिखा कि हरियाणा को 2 लाख से ज्यादा कोविशील्ड वैक्सीन मिल गई है, जिसे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर रिसीव किया गया। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि स्टेट वैक्सीन स्टोर कुरुक्षेत्र में रखी जाएगी। अंबाला में कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पहले चरण में करीब 9,500 स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जानी है, जिन्हें सूचीबद्ध किया गया है। पहले चरण में अंबाला के अंदर 9,500 स्वास्थ्य कर्मियों को ये कोरोना वैक्सीन लगाई जानी है और अंबाला में 6 जगहों पर एक दिन में एक सेंटर पर सिर्फ 100 फ्रंट लाइनर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगाने का जिम्मा एएनएम के पास रहेगा, जिसमें भी अंबाला स्वास्थ्य विभाग ने बेस्ट वैक्सीनेटर चुना है। कोरोना वैक्सीन की अहम कड़ी कोल्ड चेन है, क्योंकि वैक्सीन को उचित तापमान में रखा जाना जरूरी है। कोरोना कोविशील्ड वैक्सीन की लगभग 4 लाख डोज करनाल पहुंच चुकी है, जिसे सरकारी चिकित्सा भंडार में स्टोर की गई है। हरियाणा में वैक्सीन का वितरण कुरुक्षेत्र सेंटर से होगा। डीसी निशांत यादव ने बताया कि करनाल में 16 जनवरी से वैक्सीन टीका आ जाएगा, जिसके लिए करनाल में 4 सेंटर बनाए गए हैं। 16 जनवरी को 400 लोगों को टीका लगेगा, जो हेल्थ वर्कर्स हैं। पूरे देश की तरह यमुनानगर को भी वैक्सीन 16 जनवरी से लगनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 14 जनवरी को वैक्सीन यमुनानगर पहुंचेगी, जहां उसे स्टोर करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यमुनानगर के उपायुक्त मुकुल कुमार ने सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया के साथ स्टोर रूम का दौरा किया। इस अवसर पर उपायुक्त और सीएमओ ने बताया कि यमुनानगर में फिलहाल 6 सेंटरों पर डोज दी जाएगी और सबसे पहले 6,944 हेल्थ वर्कर्स को ये डोज लगेगी। सिरसा में सहुदय स्कूल कॉम्प्लेक्स की तरफ से कोरोना योद्धा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इस समारोह में राज्य सूचना आयुक्त भूपेंद्र धर्माणी और उपायुक्त प्रदीप कुमार शामिल हुए, जिन्होंने कोरोना योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। हरियाणा में 24 घंटे में सामने आए 192 नए केस, 8 लोगों की एक दिन में जान गई। कुल मरीजों का आंकड़ा 2,65,000 के पार। मेवात में कोरोना महामारी पर लगी लगाम, एक दिन में सामने आए 3 नए मामले, जबकि 5 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन की पहली खेप पहुंची दिल्ली। भारत बायोटेक ने बनाई है कोवैक्सीन। अब तक देश में 2 स्वदेशी वैक्सीन को मिल चुकी है मंजूरी। 16 जनवरी से गुरुग्राम से वैक्सीन के टीकाकरण को पीएम मोदी करेंगे शुरुआत। पहले चरण हेल्थ वर्कर्स को लगेगा वैक्सीन का टीका। कोविशील्ड की आज पहली खेप पहुंच सकती है रेवाड़ी। डब्ल्यूएचओ की टीम लेगी हालात का जायजा। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के पहले दिन 439 हेल्थ वर्कर्स को लगेंगे टीके। नागरिक अस्पताल के अतिरिक्त सीएमओ ने बताया कि वैक्सीन के टीकाकरण के लिए नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। देश में फिर सामने आए कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए मामले। कुल मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1 करोड़ 4 लाख के पार। देश में अब एक्टिव केस 2,11,000 से ज्यादा। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन से लगातार बढ़ रहे मामले। देश में नए स्ट्रेन के कुल मरीजों की संख्या 102 पहुंची है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का भय का माहौल है। कोरोना के चलते अब तक 8,514 लोगों की जान जा चुकी है। कुल मरीजों का आंकड़ा 5 लाख से भी ज्यादा, तो एक्टिव केस 10,000 से भी ज्यादा। दिल्ली में एक दिन में सामने आए कोरोना के 386 नए मामले, 16 मरीजों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा 6 लाख से भी ज्यादा। पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 9 करोड़ के पार। अब तक कोरोना के चलते 19 और 70,000 से भी ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है।